नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का जो पटवारी का पेपर हुआ था, एमपी पटवारी 2017 में 12 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट का। टोटल 20 क्वेश्चन हैं। इन जो भी 20 क्वेश्चन हैं इनके जो एक्सप्लेनेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल पे जो लाइव करके मैं आपको दिखाऊंगा शॉर्टकट 20 की से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी जिनका सब वैसे ही एग्जाम्पल के थ्रू आंसर दिया जा सकता है, उनको मैं आंसर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए टाइम का वेस्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प एमएस एमएस एक्सेल में क्या लिखा है ये एम एस एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है? यानी एम एस एक्सेल पे अपन जब काम करते हैं तो उसमें जो सेल रहता है उसका बॉर्डर अपन बनाते हैं, तो उसको बॉर्डर को हटाने के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन का प्रयोग किया जाएगा, ये पूछना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन। ठीक, पहला ऑप्शन है आपके लिए इंटर बटन दबाएंगे। ध्यान रखिए, एम एस एक्सेल में जो सेल है, सेल का बॉर्डर बना हुआ, बॉर्डर को हटाने के लिए पूछ रहा है कि कौन से क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एंटर बटन दबाकर या फिर नो बॉर्डर का चयन करके या फिर फार्मूला का उपयोग करना एक्सेल में संभव नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है। इसका जो सही ऑप्शन होगा नो बॉर्डर का चयन करना। इसको आप अगर नहीं पढ़े हैं तो भी सर वैसे ही नॉर्मल अपने बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। नो बॉर्डर मतलब बॉर्डर को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इस तरह से। परंतु ये जो है एक्चुअल में कैसा होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये जो छोटे डब्बे बने हुए हैं, ये जो है वर्टिकल जो होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको बोलते हैं अपन रो। और ये इस तरह से जो छोटे छोटे खाने बने हुए हैं डब्बे, इनको बोलते हैं सेल। सेल में क्या है कि यहाँ पे बॉर्डर, जैसे ये देख रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ पे देखिए बॉर्डर बना हुआ है। ये जो मैंने टेबल बनाई है इसमें सभी बॉर्डर है। ये जो अभी दिख रही है तो ग्रिड लाइन इनको बोलते हैं, जो हल्की हल्की दिख रही है छोटी छोटी, तो ग्रिड लाइन बोलते हैं। जब ये जो बना हुआ है ब्लैक में आपको ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा होगा, इनको बोलते हैं अपन बॉर्डर। बॉर्डर लाने के लिए अपन यहाँ पे जाते हैं, ये देखिए होम के अंतर्गत ये फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट में जो टूल बॉक्स है, फ़ॉन्ट टूल बॉक्स में यहाँ पे देखिए नो बॉर्डर अभी सेलेक्ट दिख रहा है, और यहाँ पे अपन जाएंगे, ये ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये ऑल बॉर्डर, तो अभी इस पे बॉर्डर बन गया यहाँ पे छोटा इस तरह से पूरा घूम के डब्बे में। जब इसको अपन हटाना है तो यहाँ पे जाएंगे फिर से फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में, सॉरी फ़ॉन्ट के अंतर्गत जो आपका टूल बॉक्स है, यहाँ पे नो बॉर्डर सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है ये नो बॉर्डर, तो इस तरह से नो बॉर्डर करके अपन हटा सकते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि किस तरह से आप बॉर्डर अगर सेलेक्टेड है तो हटा सकते हैं। इसका मान लीजिए पूरे का हटाना है तो पूरे का नो बॉर्डर यहाँ से हो जाएगा, इस तरह से चले जाएंगे, यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे, हट जाएगा पूरा। अगर पूरे में फिर से बॉर्डर लाना है तो यहाँ पे दोबारा से क्लिक करेंगे इस तरह से, यहाँ पे ऑल बॉर्डर कर देंगे तो सभी के लिए बॉर्डर आ जाएगा जितना सेलेक्ट किए रहेंगे इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है? सीपीयू, एमपीयू, या फिर रैम, या फिर जीपीयू। इन सब का आपको तो आंसर इसका पता ही होगा। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित हो सकता है? यानी जो कंप्यूटर है आपका वायरस के थ्रू किस प्रकार से मतलब संक्रमित हो सकता है, मतलब नुकसान का वायरस जो है किस तरह से कंप्यूटर को आपको पहुंचा सकता है। जब एक फायरवॉल उपस्थित होती है, यानी कि जब एक फायरवॉल रहेगी तो क्या मतलब आपका जो है वायरस क्या कर सकता है आपके कंप्यूटर पे। या फिर जब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, अथवा जब इंटरनेट से अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, या फिर जब लोकल कंप्यूटर में एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर पर कार्य किया जाता है। इनमें से कौन सा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू वायरस के संक्रमण का खतरा आपके कंप्यूटर में बढ़ जाता है? सही है, इसका जो सही ऑप्शन है जब एक अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है। मतलब जो मैंने आपको इसको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो कि अगर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लेते हैं जो कि कहीं से भी, जैसे प्ले स्टोर से जो रहते हैं जनरली अथोराइज सॉफ्टवेयर होते हैं, परंतु गूगल क्रोम पे कहीं से भी इधर उधर से करके जो डाउनलोड कर लेते हैं, तो उन सॉफ्टवेयर में जो है वायरस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जो ये फायरवॉल होती है तो आपके संक्रमण को रोकती है जनरली, मतलब ऐसा समझ सकते हैं सर्वर में सुरक्षा का काम करती है, रोकने का काम करती है। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज में बता चुका हूँ मैं, फायरवॉल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। कंप्यूटर के लिए मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड डॉट डॉट है। मतलब जब आप कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप जो है उसको मॉनिटर से आप जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे।
वीडियो ग्राफिक्स एरे पोर्ट का, या फिर यूनिवर्सल सीरियल बस यानी यूएसबी पोर्ट का, या फिर इंटरनेट पोर्ट का, या फायरवेल पोर्ट का। सॉरी, फायर वायर पोर्ट लिखा हुआ है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वीडियो ग्राफिक्स एरे होगा, वीजीए पोर्ट। वीजीए पोर्ट इस्तेमाल किया जाता है, या फिर ये एचडीएमआई का इस्तेमाल किया जाता है। जो आजकल यूज किया जाता है एचडीएमआई होता है, एचडीएमआई केबल का। पहले जो रहता था ये वीजीए पोर्ट होता था, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। देखिए, जो पुराने वीडियो जिन्होंने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, अच्छे से उनको देख लीजिएगा। टोटल 10 के ये आपकी 10वीं वीडियो है। 9 वीडियोज़ मैंने 9 वीडियोज़ बना चुका हूँ, जिसमें से प्रीवियस ईयर के पटवारी के क्वेश्चन सभी सॉल्व किए गए हैं। अगर इन वीडियोज़ को आप सभी को अच्छे से देख लेते हैं तो अलग से कहीं से कंप्यूटर पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। सभी का इस तरह से मैंने लाइव दिखा के सॉफ्टवेयर को आपको करा के दिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में डॉट डॉट को 1 से क्रमांक किया जाता है तथा डॉट डॉट को ए से क्रमांक किया जाता है। तो इनमें से जो है कौन सा आपको सही ऑप्शन लग रहा है बताइए मुझे। ऑप्शन है कॉलम रो, मतलब पहले को खोलेंगे कॉलम फिर दूसरे को रो, या फिर रो और स्लाइड, या फिर स्लाइड और रो, या फिर रो और कॉलम। चलिए देख लेते हैं। इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा, जैसे 1 2 3 इस तरह से लिखा रहता है, 1 2 3 4 इस तरह से, और कॉलम अभी मैंने जस्ट दिखाया था आपको कुछ समय पहले, इधर लिखा रहता है ए बी सी, और ये जो रहते हैं ए बी सी इनको बोलते हैं कॉलम, और ये जो इस तरह की लाइन जाती है इनको बोलते हैं रो। देखिए एक्सेल में दिखाते हैं आप, ये जो लाइन है ए बी सी डी लिखा हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इनको बोलते हैं अपन कॉलम। इस तरह से ये देखिए सीधा है तो सीधा कॉलम खड़ा रहता है तो इसको बोलते हैं कॉलम। और इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से लिखा है तो इनको बोलते हैं हम क्या, रो। ये इस तरह से इसको बोलते हैं रो। ठीक, तो यही पूछ रहा है। तो 1 2 3 से जो दिखाया जाता है वो किसको दिखाया जाता है, रो को। ये 1 2 3 से रो को दिखाया जाता है, और ए बी सी डी से कॉलम को दिखाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, एम एस एक्सेल में रो, एक रो है जो D10 और D15 से कॉलम डी में न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ने के लिए इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन का सीधा सा पूछने का मतलब ये है कि अगर आपको मतलब जोड़ना है, तो आपके डाटा कुछ लिखा हुआ है सेल्स के अंतर्गत, उसको जोड़ना है तो इनमें से कौन से फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये ऑप्शन है आपके लिए, और वो जो रेंज दिया हुआ है आपका वो ये दिया है D10 से लेके D15, मतलब D10 और D15 को आपको जोड़ना है। तो आप किस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सम D10, फिर ये आपका लगा हुआ है कॉलम, सॉरी ये क्या बोलते हैं अपन इसको, कामा कामा है आपका, और फिर D15, ये ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन, ये काउंट लिखा हुआ है D10 D12 D11 D12 D13 14 15 इस तरह से, या फिर सम D10 D15। देखिए ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे जो रहेगा ये कॉलन लगाना भूल गया है, कॉलन रहता है, या फिर इनमें से काउंट D10 टू D15, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन सम होगा। सम मतलब होता है जोड़ना, यहाँ पे बात किसकी की जा रही है, जोड़ने के लिए। समेशन मतलब जोड़ना, सम ये फार्मूला होता है एक्चुअली। और ये जो है ये D10 से लेकर D15, यहाँ पे कॉलन अगर लगा रहता है तो ये रेंज होता है, ये रेंज है। D10 से लेकर D15 तक का मतलब D10 से लेकर D15 तक को आपको जोड़ना है। इसका मतलब क्या हो रहा है, चलिए एक्सेल पे मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए मान लीजिए कि ए बी सी डी, ये डी है अपना, ठीक। और इसमें से बोला है D15 से लेके आपको सॉरी देख लेते हैं क्या कहाँ से कहाँ तक जोड़ने के लिए बोला है, D10 से लेकर D15 तक। D10 कौन है आपकी, ये देखिए ये है D10, ये वाली जो सेल है ना, ये जिसमें मैंने 15 लिखा है, यहाँ से D, कॉलम का नाम हो गया D, और ये हो गया 10, और अगर ये जो है ये D15 है, ये यहाँ पे नाम लिखा रहता है, ये नेम बॉक्स बोलते हैं इसको, नेम बॉक्स या फिर सेल एड्रेस भी बोलते हैं इसको। तो D15 यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे माउस हिला रहा हूँ इसको देखिए, D15 इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपको सबको जोड़ना है तो अगर मान लीजिए उस तरह से मैंने यहाँ से जोड़ा है D3 से लेके D10 तक को, तो इसमें लिखा है 151, तो ये देखिए सम लिखा हुआ है ना, बराबर सम D3 से D10, ये बीच में से कॉलन का ये लगा हुआ है, तो ये लगा रहना जरूरी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये इसको बोलते हैं अपन रेंज, यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है ना इसको बोलते हैं रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे।
क्या एक मेल का प्रिंट लिया जा सकता है? जो आप मैंने मेल भी भेजना सिखाया था आपको प्रीवियस वीडियो में, मेल कैसे भेजा जाता है, सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है और किस तरह से जो भी है एड्रेस वगैरह पूरा, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियोज़ को, पुरानी वीडियोज़ को अच्छे से एक बार। पहले इस पे ध्यान दीजिए, क्या एक मेल का प्रिंट लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है? ये आपसे पूछा गया है। हाँ, यह संभव है, नहीं यह संभव नहीं है, प्रिंट ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए मेरे मेल का जो है प्रिंट लिया जा सकता है। आप किसी भी फाइल का जो भी मेल का आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो आपको क्या दबाना है? आपको जनरली क्या इसमें से सिंपल सा आप क्या करेंगे, मेल खोल लेंगे, मेल के अंतर्गत कंट्रोल पी भी डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर जो भी आप खोलना चाहते हैं तो इसमें से आपको प्रिंट लेना है तो सीधा-सीधा प्रिंट कर देंगे। कंट्रोल पी से प्रिंट हो जाएगा यहाँ से, कंट्रोल और पी दबाएँगे तो प्रिंट निकल जाएगा इसका। जिस पेज का आप निकालना चाहते हैं तो मेल का प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आ रहा है आपको या फिर सेव कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। ईमेल का प्रिंट आसानी से लिया जा सकता है, संभव है मतलब। सरल शब्दों में ये बात हो गई, ठीक। कंप्यूटिंग शब्दावली में आईएसपी का पूर्ण रूप है। आई इस तरह से लिखा करिए अंग्रेजी में, आई फिर एस है फिर पी है, सॉरी आई एस पी, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है बताइए? इंटरनेट सर्विस प्रोग्रामिंग या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सेशन प्लान या फिर इंटरनेट सेशन प्रोग्रामिंग। सही कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब जैसे अपने यहाँ जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, आइडिया हो गया, इस तरह की जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस उपलब्ध मतलब यूज करने की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो कंपनियों को बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डाटा कहाँ उपलब्ध रहते हैं? अभी जो सॉफ्टवेयर है, जो भी डाटा है मेरे कंप्यूटर के अंतर्गत, तो वो कहाँ है जिनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ? आउटपुट में या फिर इनपुट में, स्टोरेज में रहते हैं या फिर प्रोसेसिंग यूनिट में रहते हैं? स्टोरेज या फिर इसको मेमोरी लिख लीजिए, मेमोरी में, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन स्टोरेज ही होगा क्योंकि जो भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखते हुए हैं तो मेमोरी के अंतर्गत ही डाउनलोड रहता है, स्टोरेज में रहता है, कंप्यूटर के स्टोरेज में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम एस एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का इस्तेमाल स्पेलिंग को एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है? बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंट्रोल मतलब सॉरी F5 का इस्तेमाल किया जाता है या फिर F7 का, F9 का या फिर शिफ्ट F का? इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा F7 होगा। देखिए मैं वर्ड पे दिखा देता हूँ आपको, वर्ड पे या एक्सेल पे दोनों पे सेम रहेगा। देखिए इनका ऐसे मान लीजिए आपको लिखना है कुछ तो इसका F7 दबाएंगे ना जब आप, तो इसका स्पेलिंग चेक करने के लिए एक्टिवेट हो जाता है ना, स्पेल चेक कंप्लीट यू आर गुड टू गो। अगर मान लीजिए मैंने इसका स्पेलिंग कहीं पे गलत लिख दूंगा, जस्ट सेकंड, यहाँ पे मान लो साइंस की स्पेलिंग में गलत लिख दे रहा हूँ कुछ, यहाँ पे एक ई और जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसका मेरे को स्पेलिंग चेक करना है, इसको सेलेक्ट करेंगे और फंक्शन F7 दबाएंगे। देखिए यहाँ पे बता रहा है ना कि ये गलत है, ये स्पेलिंग सही होगा। सजेशन में आपको दिया हुआ है, इसको देख लीजिए ध्यान से। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, हम जूम कर सकते हैं अब, जस्ट से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये साइंस का स्पेलिंग, और जो मैंने लिखा है ये ऊपर दिख रहा है, और जो सही सही है ये दिखा रहा है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए अपन F7 का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है, मैंने बताया था आपको, इसमें नहीं बताया हूँ, प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आप वीडियोज़ अगर कंप्यूटर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो उन सारी वीडियोज़ को एक बार ध्यान से ज़रूर देखिए, ठीक ना। अब देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। अगर आपको उनमें से मात्र 2 की आवश्यकता है तो आप तीसरे शीट को किस प्रकार से डिलीट करोगे? ये पूछा गया आपसे। डिलीट करना, शीट को किस तरह से डिलीट करेंगे ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपके लिए, तीसरी शीट के शीट टैब पर राइट क्लिक करें और संदर्भित मेनू से डिलीट का चयन करें, या शीट पर क्लिक करें और व्यू मेनू से डिलीट का चयन करें, अथवा तीसरी शीट टैब पर लेफ्ट क्लिक करें और संदर्भित मेनू से डिलीट का चयन करें। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक शीट को आपको डिलीट करना है। शीट क्या है दिखाता हूँ मैं आपको।
यहाँ पे देखिए मेरे पास 3 सीट हैं। ये हो गई आपकी सीट 1, सीट 2, सीट 3। ये सीट 1 पे ये डाटा लिखा हुआ है, सीट 2 खाली है, सीट 3 पे इस तरह से मैंने बनाया था आपको कल चार्ट। तो ये जो है, अगर मान लीजिए मेरे को सीट 2 को या सीट 3 को किसी को डिलीट करना है, तो इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। अगर इसको डिलीट करूँगा, ये देखिए सीट 2 यहाँ से डिलीट हो गई, बट ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस करने का है, इस तरह से, तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, नई सीट ऐड हो जाएगी। तो राइट क्लिक का मतलब माउस में दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में अपन क्लिक करते हैं तो ये आपको विंडोज़ मिलती है, इस तरह से पॉपअप खोल के आता है। यहाँ पे आप मेनू में जाके, इसमें मेनू में जाके डिलीट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट पर क्लिक करेंगे तो समझ गए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तीसरी सीट में सीट टैब पर राइट क्लिक करें और संदर्भित मेनू से डिलीट का चयन करें। एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप क्या कहलाता है, बताइए। ऑप्शन है आपके लिए इमेज, लिंक, बटन अथवा आइकन। ये तो सबको पता होता है जनरली, इसको आइकन बोलते हैं अपन। आइकन क्या होते हैं, देखिए दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे ये जो मेरे डेस्कटॉप पे, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप। ये प्रीवियस वीडियो में पूछा गया है। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं, जो आपके सामने जैसा भी, जो आपके स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिखती हैं उसको क्या बोलते हैं, तो ये डेस्कटॉप है। ये जो पूरा दिख रहा है ना बैकग्राउंड, ये भी जो चीज़ें भी आप इस पर देख पा रहे हैं अभी, वो उसी को डेस्कटॉप बोलते हैं, ठीक। तो ये जो छोटे छोटे डब्बे बने दिख रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं आइकन। ये जैसे दिस पीसी लिखा हुआ है, गूगल क्रोम लिखा हुआ है, तो ये गूगल क्रोम का आइकन है। ये पिक्चर के फॉर्मेट में है, फोटो दिख रहा है आपको, परंतु ये एक पूरा सॉफ्टवेयर का लिंक है एक तरह से। मतलब पूरा क्रोम जो भी है यहाँ पे इस तरह से लिंक दिया हुआ है। ये फोटो यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे उसका आइकन बना हुआ है। ये यहाँ पर डायरेक्ट जहाँ पे, जिस लोकेशन पे फोटो आपका सेव होगा, वहाँ पे जाने के लिए आपको ये एक शॉर्टकट समझ सकते हैं इस तरह से। ये आपका क्या बोलते हैं अपन, इसको आइकन बोलते हैं। ध्यान रखिए इस चीज़। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट को डॉट तक अधिकतम जूम किया जा सकता है। यानी कि MS वर्ड में आप अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं किसी शीट, या मतलब जो भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है उस पर कितना जूम कर सकते हैं। देखिए, जब तक वर्ड या फिर एक्सेल को प्रॉपरली इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, दिखा के एक एक चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी या फिर आप नहीं सीखेंगे, तब तक इन क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य भी यही है कि जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है और वो इस तरह के करके नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल वीडियो होगी, ठीक है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिले कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। देखिए, ऑप्शन है आपके लिए 150% अधिकतम जूम किया जा सकता है, या फिर 100%, या फिर 400% या फिर 500%। कितना जूम किया जा सकता है अधिकतम, चलिए हम लोग करके देख लेते हैं MS वर्ड में कितना जूम हो जाता है। ये देखिए, इसको बोलते हैं अपन, ये जो है डॉक्यूमेंट है मेरा, तो इसको कितना जूम कर सकते हैं। देखिए, जूम का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे, देख रहे हैं ये जूम आउट, जूम इन। इधर देखिए, इधर राइट साइड में कॉर्नर में, मैं इसको जूम ही कर देता हूँ थोड़ा। देखिए, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे देखिए, ये दिखा रहा है जूम का ऑप्शन आपको। तो ये जो जूम करेंगे आप इसको, देखिए यहाँ पे अभी 100% पर है, तो इसको अगर जूम करेंगे इस तरह से, ये देखिए अभी 500% हो गया यहाँ पे देखिए। और इस तरह से इसको अगर जूम आउट करेंगे, मतलब कम जूम करेंगे, तो मिनिमम 10% तक कर सकते हैं। इसको 0 नहीं होता है, ध्यान रखिए इस चीज़। जूम जो है कम से कम जूम जो होगा 0% तक होगा। जनरली जो रहता है जिस पे अपन काम करते हैं वो 100% पे रहता है। ठीक, अधिक से अधिक कितना हो सकता है, ये 500% हो सकता है। देखिए, ये जूम अभी मैं आपको जूम आउट करके, यहाँ से जो मेन विंडोज का जूम आउट है, इसको मैं करके दिखाता हूँ क्या हो रहा है इससे। इसको अपन जब यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये पूरा कब अक्षर बड़े बड़े हो जा रहे हैं सब। इस तरह से छोटा कर रहे हैं तो ये पूरा देखिए छोटा इतना हो गया। इस तरह से ये काम करता है, तो इसको याद रखिए। अधिकतम 500% तक जूम किया जा सकता है और मिनिमम 10% तक MS वर्ड के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉट डॉट एक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक प्रकार का शेयरवेयर है, या फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर है, या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, या फिर एप्लीकेशन सूट है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, बताइए। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है एप्लीकेशन सूट है। एप्लीकेशन सूट क्या होता है, एप्लीकेशन सूट ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक तरह का सूटकेस समझते हैं, सूटकेस अपन जो सूटकेस जिसको लेके जाते हैं बैग, उसी प्रकार से एप्लीकेशन सूट ये एक प्रकार का सूटकेस है, जिसके अंतर्गत अपन बहुत सारे सॉफ्टवेयर रखते हैं एक ही चीज़ से संबंधित। जैसे मान लो सूट बॉक्स जो रहता, सूटकेस आपका जो रहता है, उसके अंतर्गत सिर्फ आप कपड़े रखते हैं, उसमें आप तो दूसरी चीज़ें तो पत्थर वत्थर तो डाल के ले जाएंगे नहीं। उसी तरह से जो सूटकेस होता है एप्लीकेशन सूट, उसमें एक ही प्रकार के
सूट आपके जो एप्लीकेशन होते हैं स्टोर करके रखे हैं। जैसे वर्ड एक ही तरह के, एक ही पूरा एक एग्जैक्ट वही नहीं, जैसे वर्ड है या माइक्रोसॉफ्ट, ये है मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये जो दिख रहा है यहाँ पे आइकॉन, तो बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। यहाँ पे लिखा था ऑफिस, दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए ऑप्शन आ रहा है ऊपर ऑफिस का, यहाँ पे ऑफिस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे बहुत सारे मेरे को छोटे छोटे एप्लीकेशन मिल जाते हैं, जैसे वर्ड और पॉइंट, एक्सेल, फॉर्म्स इस तरह से। तो ये जो है सूटकेस है एक प्रकार का, जिसके अंतर्गत अपन को पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल और आउटलुक इस तरह के सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, एप्लीकेशन छोटे छोटे मिल जाते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉट डॉट एक है, सेम क्वेश्चन ही है एप्लीकेशन सूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ेंगे। विश्व का सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है, मतलब विश्व में पहली बार जब माइक्रो प्रोसेसर बना था सिंगल चिप का, तो कब, कौन सा है इनमें से? इसका ऑप्शन, सही ऑप्शन जो है बताइए। ऑप्शन है आपके लिए इंटेल 8086, इंटेल 8080, या फिर इंटेल 8008, या फिर इंटेल 4004। इसका सही ऑप्शन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता रहता है। इसका जो ऑप्शन है इंटेल 404, मतलब जब पहले बार जब सिंगल चिप प्रोसेसर बनाया गया था, जब कंप्यूटर पहले बहुत बड़े हुआ करते थे, आपको कमरे के बराबर, आपको तो पता ही है, जैसे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब का उनके लिए। तो जो है इंटेल कंपनी ने ही बनाया था पहला बार सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर। तो उसमें जो छोटे छोटे अपने सेमीकंडक्टर वगैरह का इस्तेमाल करके चिप बनाया था, उसी को पूछा जा रहा है। तो उसका नाम क्या था? इंटेल 4004 के नाम रखा गया था उसका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह, डॉट डॉट, स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से जुड़े होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आपके लिए इंटरनेट, ईमेल, सर्वर अथवा नेटवर्क। इसका जो सही ऑप्शन है इंटरनेट है, मतलब इंटरनेट के थ्रू ही मेरा कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर, जो मोबाइल है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, पर्सनल कंप्यूटर है। इसी प्रकार से लैपटॉप हो गया, मोबाइल जितने भी हैं, इस तरह से सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, तभी तो आप इसका मेल, यहाँ पे मैसेज किसी को करते हैं तो दूसरे को कर सकते हैं, सब क्योंकि इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो ये इंटरनेट हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को कट नहीं करेगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसके थ्रू कट नहीं किया जाएगा? समझ रहे पॉइंट को? ऑप्शन है आपके लिए कंट्रोल C दबाएंगे तो कट नहीं होगा, कंट्रोल X दबाएंगे तो, या फिर राइट क्लिक करना फिर और कट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो, या फिर कट विकल्प को क्लिपबोर्ड ग्रुप से चयन करना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कंट्रोल C, क्योंकि कंट्रोल C से क्या होता है? कॉपी। आप सबको पता होगा, मैं बता चुका हूँ। कंट्रोल C ये पहला लेटर है, पहला लेटर से होता है कॉपी, कंट्रोल C कॉपी। कंट्रोल X से क्या होता है? कंट्रोल S से कट ही होता है, कट। कट क्या होता है? कॉपी क्या होता है? बता चुका हूँ, फिर भी बताऊंगा, दोबारा से रिपीट कर दूंगा शॉर्ट में। यहाँ देखिए, राइट क्लिक करके कट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो कट ही होगा। कट कट विकल्प, ये मतलब हटाएंगे कट, मतलब तो कट ही होगा। इसमें भी कट का ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। फिर कौन सा ऑप्शन सही है? कंट्रोल C, क्योंकि कॉपी से कॉपी होता है तो कट नहीं होता है। देखिए, कंट्रोल X से कॉपी होता है, इतना मैंने, कंट्रोल X से कट होता है। तो इसको मैं क्या करूँगा, कंट्रोल X में दबा रहा हूँ अपने माउस, सॉरी अपने कीबोर्ड से। देखिए यहाँ से ये हट जाएगा, हट गया, हट गया। परंतु जब मैं कंट्रोल V दबाऊंगा तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए सेम चीज़ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे मान लीजिए इसको देख रहे हैं अभी आप, ये बोल्ड में लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो ये दिखेगा शायद आपको। कंट्रोल X करता हूँ, हट गया। कंट्रोल V करूँगा तो वापस आ गया। ठीक, लेकिन अगर मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल C से क्या हो गया? कॉपी हो गया, कंट्रोल C कर दिया है मैंने। पर अब इसके यहाँ पे मैं नीचे जाके फिर इसको कंट्रोल V करूँगा तो ये ऊपर भी रहेगा, नीचे भी रहेगा। पर कंट्रोल C से अपनी मूल जो उसकी जगह है वहाँ से हट जाता है, और जो नई जगह आप जहाँ पे ले जाना चाहते हैं वहाँ पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे मान लो कंट्रोल X कर दूंगा तो ये हट जाएगा, लेकिन यहाँ पे ले आके मान लो यहाँ पे इस तरह से मैं कंट्रोल V करूँगा तो आ जाएगा। तो मूल अपने जो अस्थायी जगह था उसका, वहाँ से वो हट जाता है। ये पॉइंट है कंट्रोल X से, कट का वो यूज होता है, इस तरह से समझिए। निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? इनमें से कौन सा काम कंप्यूटर का नहीं है, मुख्य काम नहीं है? एक टेक्स्ट को कॉपी करना, अथवा इनपुट को स्वीकार करना, या फिर डाटा को प्रोसेस करना, या फिर डाटा को स्टोर करना। ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो 8वीं वीडियो है मेरी, 8वीं नंबर की, उसमें भी पूछा गया था। पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था, बट यही क्वेश्चन था सेम। ठीक, तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा टेक्स्ट को कॉपी करना, ये कंप्यूटर का मुख्य काम नहीं है। कंप्यूटर का मुख्य काम क्या है? डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को लेना और उसको स्टोर करना, और सीक्वेंस इसका यही है। इनपुट को लेगा, फिर डाटा को प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट दे देगा, फिर उसको मतलब स्टोर कर सकते हैं आप, डाटा को स्टोर करना, ये लास्ट ऑप्शन है।
ठीक, तो इसमें से ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। टेक्स्ट को कॉपी करना कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है, इनमें से ये तीनों काम मूल कार्य हैं उसके। आपका 19 नंबर का क्वेश्चन है जेपीजी, जेपीजी या फिर इसको जेपीईजी भी बोलते हैं अपन, दोनों बोल सकते हैं। एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है, यानी कि किस प्रकार की फाइल को दिखा, जेपीईजी से मतलब फुल फॉर्म क्या होगा यह समझ सकते हैं। या फिर फुल फॉर्म तो छोड़िए, पहले ये बताइए कि जेपीजी से किस चीज़ का मतलब फॉर्मेट है वो। जैसे पीडीएफ होता है उसी प्रकार से जेपीजी होता है, डॉक्यूमेंट का डीओसी होता है, एक्सेल का ईएक्स होता है, उसी प्रकार से पूछ रहा है जेपीजी किस चीज़ के लिए दिखाया जाता है। सही है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इमेज फाइल। इमेज मतलब जो आपका मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है जेपीजी होता है। इसको मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ अच्छे से प्रीवियस वीडियोज़ में। देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको दोबारा से। देखिए ये मेरा फ़ोटो है, फिर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे देखिए जेपीजी लिखा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं जेपीजी फाइल। फ़ोटो जो रहते हैं वो जेपीजी फाइल में रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है आपको जो इमेज का, इमेज फाइल जो रहती है वो जेपीजी में होती है। जेपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट फोटोग्राफिक, जे से जॉइंट, पी से फोटोग्राफिक, ई से एक्सपर्ट हो जाता है, जी से ग्रुप हो जाता है। इसमें दोनों तरह से लिखा जा सकता है, जेपीजी भी लिख सकते हैं, जेपीजी ईजी भी रहता है कहीं कहीं पे। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है ये। विंडोज़ 98 एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर ग्राफिक्स सिस्टम है या प्रोसेसिंग सिस्टम है या फिर ड्राइंग सिस्टम है। आप सबको पता होगा विंडोज़ 98 जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, जो कंप्यूटर में मूल रूप से एक ऐसा सॉफ्टवेयर, जो मूल सॉफ्टवेयर है, जो कि जिसके मूल प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू ये सारा कुछ आपका प्रोसेस संभव हो पा रहा है कंप्यूटर को ऑन करके, उसके बाद जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ का, उसी प्रकार से मोबाइल में जनरली आप एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो ये था वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने उन दोस्तों के पास भेजिएगा जिनको कंप्यूटर जिनके पास नहीं है, ताकि उन लोगों को भी इस तरह से समझने में आसानी मिले। और अगर कुछ है वो इसी प्रकार से आपको कुछ कंप्यूटर इसमें जो है वीडियोज़ में कुछ बुराई लगती है कि कहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भी बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।